बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब में से एक ऐसा लड़का था जो काफी नासमझ था और पढ़ाई के मामले में काफी कमजोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा से यह बात कहते थे कि तुम भले पढ़ाई में कमजोर हो, मगर तुम्हें खुद पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकते। अपने गुरु की कही हर बात को वो शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूदा बाकी के शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह जिंदगी में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर ही लेता है। बिना भरोसे के किसी चीज को करते रहना ऐसा ही है जैसे हारे हुए खेल को बार बार खेलते रहना। जिस तरह सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, उसी तरह खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। क्रिस्टन डी लार्सन कहते हैं, खुद पर और आप जो हैं उस पर हमेशा विश्वास रखें। ये याद रखें कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके रास्ते की कठिनाई से बहुत बड़ा है। आज की इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि क्यों खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह लोग भरोसे के सहारे ही कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। भरोसा एक ऐसा चीज है जो आपको लगातार कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहता है। किसी काम में आप तभी सफल होंगे जब आपके अंदर से ये आवाज आए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। इसी तरह पढ़ाई के मामले में भी हमें खुद पर भरोसा होना काफी जरूरी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, सीखने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी हमारे सोच को आगे बढ़ाती है, हमारी सोच हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और ज्ञान ही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मान लीजिए अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन मन ही मन में आप ये सोचते हैं कि ये एग्जाम मुझसे नहीं निकल पाएगा, तो एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका भरोसा पास होने की तरफ कम और फेल होने की तरफ ज्यादा हो जाता है। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, आपकी क्षमताओं की सीमा आपकी चाहत के स्तर पर निर्भर करती है। अगर आप किसी चीज को हर हाल में चाहते हैं तो आप उसे पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब में से एक ऐसा लड़का था जो काफी नासमझ था और पढ़ाई के मामले में काफी कमजोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा से यह बात कहते थे कि तुम भले पढ़ाई में कमजोर हो, मगर तुम्हें खुद पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकते। अपने गुरु की कही हर बात को वो शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूदा बाकी के शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस लड़के को काफी अच्छा मानते थे। सबको लगने लगा कि आगे चलकर यह लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसीलिए दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार करने लगे। एक दिन वो सब मिलकर उस शिष्य के पास गया और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ और सामने वाली पहाड़ी से कूद कर दिखाओ। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। उसके कूदते ही बाकी के सभी शिष्य को यह यकीन हो गया कि वो अब नहीं बचेगा और वो लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी के नीचे गए। जब वो नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब था और वो लड़का उसमें मजे से तैर रहा था। उसने उस सभी शिष्य को देखा और कहा, आप सब सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। लेकिन बाकी के शिष्य को लगने लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो बच गया। कुछ दिन बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग अंदर फंस गए। तभी शिष्य को फिर से बहाना मिल गया और उसने उस शिष्य को कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा लो। वो तुरंत अंदर चला गया और तेज आग की लपटे के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर पूरे दबे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये देखकर बाकी के शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिन बाद उनके गुरु उन्हें लेकर दूसरे आश्रम जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में बाकी के शिष्य के मन में फिर से शैतानी उठती है और उन्होंने उस शिष्य
से कहा, तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पर चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्य से इस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे खुद पर और अपने गुरु यानी आप पर बहुत भरोसा और उस भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरु ने सबकी बातें सुनी और उस शिष्य को कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी बहुत गहरी है, तुम्हें इसे चलकर पार नहीं कर सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। तो वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति से और अपने भरोसे के दम पर ये कर लूंगा। ऐसा कहकर वह चलते हुए नदी पार कर लेता है। थोड़ी ही देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पर पहुंच गया। ये सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह अज्ञानी मेरे शक्ति और भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो अपनी शक्तियों के दम पर मैं भी यह कर सकता हूँ। फिर गुरु ने भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़े आगे जाकर ही वो डूब गए, क्योंकि उन्होंने दूसरों की बात पर भरोसा था, न कि खुद पर। इस कहानी से सीख जो हमें मिलती है, भरोसा किसी अज्ञानी व्यक्ति को भी पार लगा देता है, लेकिन भरोसे की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबा देती है। अगर आपके अंदर भी भरोसे की कमी होगी तो आप भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के अनुसार खुद पर भरोसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप भी पानी पर चले या फिर पहाड़ी से कूद जाए, बल्कि खुद पर भरोसा होने का मतलब है कि आप अपने मंजिल को पा सकते हैं, बस आपको सही दिशा में फोकस करना है। अगर आपके अंदर भरोसा होगी कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो आपका माइंड कभी भी फेलियर के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि आपका माइंड हमेशा सक्सेस पर फोकस करेगा। विंस्टन चार्ली कहते हैं, सफल होना आखिरी चीज नहीं है, असफल होना कोई अंत नहीं है। मायने रखता है आपका साहस, जिसकी बदौलत आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, बस ये सोचो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप ऐसा सोच रखेंगे तभी आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आप उन कामों में भी सफलता पा लेंगे जो अभी आपको नामुमकिन लगता है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका बेहतर निर्माण करना। खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अच्छी शिक्षा पाने के लिए आप कड़ी मेहनत को अपना दोस्त बना लो तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।